नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ तख्तापलट के बाद से हिंदुओं की जो स्थिति है उसमें किसी तरीके का कोई सुधार नहीं आया है। भले ही जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने वो अमेरिका में जाकर ढिंडोरा पीटते हो कि नहीं वहां के हालात बिल्कुल सही हैं और जो हिंदू माइनॉरिटी हैं हम उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, कुछ अलग बयान करती हैं। और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी यह कहना पड़ा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस देश के हिंदुओं को वो नजर नहीं आता। इसी का नतीजा यह हुआ कि तकरीबन 30,000 हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे और वहां अपनी एकता का उन्होंने प्रदर्शन किया। एक इस्लाम के झंडे के ऊपर एक सनातनी झंडा भी लगाया गया, जिसके आरोप में वहां 2 लोगों को राजद्रोह लगाकर गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस्कॉन टेम्पल जो है वहां बांग्लादेश में उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो अब ये समस्या तो ये है और ये रुक नहीं रही है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, उसके लिए उस समाधान पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। देखिए, जो तस्वीरें बांग्लादेश की आपने मुझे भेजी हैं वो दर्शकों को दिखाने लायक तो तस्वीरें नहीं है, क्योंकि इतने विभत्स वो तस्वीरें हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया अमेरिका में जाकर के हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसी नहीं है। तो अब क्या क्या करें वहां का हिंदू? ये झूठ बोलने में तो मुसलमान कहीं का भी हो बहुत बहुत तेज है। झूठ का प्रचार मुसलमानों से करवाइए, बड़ा जबरदस्त करता है झूठ का प्रचार। और सच बोलने में इतना उनको मुसीबत महसूस होता है, क्योंकि सच जैसे ही बोलेंगे उनकी बार्बरिक एट्रोसिटी जो होती है, उनकी जो अश्लीलता होती है, उनकी जो बेहूदगी होती है, उनकी जो जिहादी और आतंकी एक्टिविटीज होती है, वो समझ में आ जाएगी। इसलिए झूठ का सहारा लेकर के सारी बातों को मोहम्मद यूनुस साहब जो अभी टेम्पररी वहां के वजीर आजम बने हैं और तख्त पर बैठते ही उन्होंने हिजबुत तहरीक को दावत दे दिया और दावत है, और इस्लामी जो वहां पर आतंकी लोग हैं उनको और भी ज्यादा छूट दे दिया। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे बार्बरिक वायलेंस सिचुएशन में एक ग्लोबल लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और जो ट्वीट उन्होंने किया, जिसको अब तक में 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, और उस पर चर्चा अब छिड़ी है, अब चर्चा बढ़ रही है। लेकिन लोग इस चीज में पड़े हुए हैं कि नाज़िया ने खुले अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन क्यों किया। बिल्कुल करना था। यूएन क्या है भाई? यूएन कोविड के समय में बहुत अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाती है, बहुत अच्छे से सामने नहीं आ पाती है हेल्पफुल होकर के। यूएन ने अपनी एक टीम भेजी थी बांग्लादेश में, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 28 दिन पहले की बात है, 28 दिन और शायद 7 या 8 घंटा अब कंप्लीट हो रहा होगा। तो यूएन ने जब अपनी टीम भेजी और उस टीम ने जब जीरो ग्राउंड पर उतर करके सारी चीजों का जायजा लिया, मुआयना लिया, इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, लोगों से पूछताछ किया, हिंदुओं से पूछताछ किया, मंदिरों के संत और महंतों से पूछताछ किया, वो रिपोर्ट ला करके मिस्टर प्रेसिडेंट यूएन को दिया गया और लेडी मिस प्रेसिडेंट को भी दिया गया, जिसमें यह साफ था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं की बहु बेटियों को लूटा जा रहा है माले गनीमत समझ करके। तो उसके बाद यूएन को अपना स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं। क्या इस बात से बांग्लादेश के जो टेम्पररी वजीर आजम है मोहम्मद यूनुस साहब, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा के पंडाल में घुस करके जमाते इस्लामी वालों ने दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की बात कही थी, दुर्गा प्रतिमा को बेइज्जत किया था, और दुर्गा पूजा पंडाल में जितने हिंदू थे उनको बेआबरू किया था और कहा था कि तुम काफिर रहोगे तो तुमको काटेंगे? क्या इस बात से मोहम्मद यूनुस साहब इनकार कर सकते हैं? मेरे चेहरे पर मेरे सामने आकर के करे तो। कल मैं बांग्लादेश के आइस्कॉन टेम्पल संत, जो सबसे बड़े वहां के जो संत है, महंत है, मैं उनके साथ एक चैनल पर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर ये अत्याचार मात्र 24 घंटे में अगर नहीं रुका तो शायद एक भी हिंदू नहीं बच पाएगा, एक भी हिंदू नहीं बच पाएगा, क्योंकि हिजबुत तहरीक एक्टिव हो चुकी है,
जमाते इस्लामी एक्टिव हो चुकी है, राष्ट्रपति को रिजाइन करवाने की जोर जबरदस्ती वैसे ही की जा रही है जैसे शेख हसीना को भगवाया गया है। तो आकर बांग्लादेश में ये जो स्ट्रैटेजी है राष्ट्रपति को हटवा करके संविधान को जलाने के बाद शरिया लागू करने का, ये क्या हम ऐसे ही बैठकर देखते रहेंगे? हम मुंह में उंगली डाल करके देखते रहेंगे? हम बॉलीवुड वाले नहीं है भाई कि ऑल आई ऑन राफा पर ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे, लेकिन ऑल आईज ऑन बांग्लादेश हिंदूज पर हम कुछ ना बोले। हमने जौहर के घर में कोई नशे का सामान नहीं चाटा है जो हम बेहोश होकर के पड़े रहेंगे बॉलीवुड वालों की तरह और मुगलिया सल्तनत की बात करेंगे। हम इस राष्ट्र की पुत्री मानते हैं अपने आप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है मैं उसको फुल सपोर्ट करती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री से कहती हूँ कि अपनी आर्मी को खूब करवाएं और बांग्लादेश जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों के पास रहने दे और बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे और बांग्लादेश बनाए और हिंदुओं के सुपुर्द करे। कब तक हिंदू ये सहता रहेगा? आजादी के वक्त नेहरू ने 72 लाख हिंदुओं के शव पर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। जिन्ना को भी वजीर आजम बनना था और नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था। इन दोनों के झगड़े में मरा कौन? 72 लाख से ज्यादा हिंदू। कोई रावलपिंडी और पंजाब पहले नहीं था पाकिस्तान का, अखंड भारत था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भर भर करके ट्रेन हिंदुओं की डेड बॉडी आया करती थी और यहाँ से मुसलमानों को हिफाजत से भेजा जाता था। तो नेहरू ने 72 लाख हिंदुओं की डेड बॉडी पर अपने आप को प्रधानमंत्री बनाया और जिन्ना ने वजीर आजम बनाया। मैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि टेबल टॉक करें डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यूएन के साथ बैठे, ऋषि सोनक के साथ बैठे, यूएई के साथ बैठे और इजराइल के नेतन्याहू जी के साथ बैठे और कहें कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटो। एक जमाते इस्लामी हिजबुत तहरीक जैसे मोहम्मद टेररिज्म करने दे, जिसको समर्थन मोहम्मद यूनुस खुल करके कर रहा है, लेकिन हिंदुओं की जान बचाने का वक्त अब आ चुका है। अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? पाकिस्तान में जो हिंदू 23% थे वो 1% बचे हैं। दर्द होता है हमें, हम इस भारत के हैं, हम इस मिट्टी पर पले बढ़े हैं, इस गंगा जल को हम भी पूजते हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं और संविधान में पहला चित्र जो था वो भगवान राम का था, उनके रथ का था। कैसे भूल जाए? आज भी न्यायपालिका के भीतर में अगर सच बोलने के लिए सौगंध खिलाई जाती है तो श्रीमद् भगवत गीता की ही खिलाई जाती है, कुरान की और संविधान की नहीं खिलाई जाती है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल पाकिस्तान के हिंदुओं जैसा ना करे। आज की बात है, आज सुबह में 10:30 बजे की बात है। 20 बच्चों को मदरसे में पाकिस्तान के मुल्लाओं ने, मैंने ट्वीट भी किया है, 20 बच्चों को पाकिस्तान के एक मदरसे में मुल्ला ने, कारी ने रेप किया और कंटिन्यूअसली रेप कर रहे थे। एक बच्चे ने वीडियो बनाया है और मदद मांगी है। बार बोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो मदद करने के लिए आज उतरा है। वहां हाहाकार मच रहा है। किसको बचाने के लिए? उस खारी को बचाने के लिए जो 20 बच्चों का कंटिन्यूअसली रेप कर रहा था और लड़कों के साथ अनल सेक्स कर रहा था। क्या अल्लाह का घर जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है, जहां पर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु पढ़ा जाता है, वहां पर बलात्कार किया जाता है? ये कौन सा इस्लाम है? ये जिन्ना का इस्लाम ना हम चलने देंगे भारत में और ये जिन्ना का इस्लाम ना हम चलने देंगे बांग्लादेश में। इसलिए मैंने खुल करके डोनाल्ड ट्रंप साहब का समर्थन किया और मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ले रही हूं और अब वक्त आया है कि हम दिवाली मनाएं तो पाकिस्तान के हिंदू भी मनाएं और बांग्लादेश के हिंदू भी मनाएं। हम होली मनाएं तो पाकिस्तान के हिंदू भी मनाएं और बांग्लादेश के हिंदू भी मनाएं। किस तरीके से काटा मारा जा रहा है कि वो दृश्य आप दिखा नहीं सकते हैं। वही बात है कि जो चीज डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे गई, सबसे बड़ी घटना पता है ना इसमें क्या है? जो अत्याचार हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है इस बात को प्रचारित करना कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसे भी छिपा लेना। डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक ये संवेदनाएं बांग्लादेशी हिंदुओं की पहुंच गई, लेकिन शायद हिंदुस्तान में बैठे हुक्मरान उस चीज को अभी देख नहीं पा रहे हैं। जब 1971 में बांग्लादेश को अलग करने के लिए
भारत अपनी सेना उतार सकता है, तो आज 2024 में उन हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं? नाजिया जी, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के साथ साथ सिर्फ आप ही नहीं, वो हर एक हिंदुस्तानी खड़ा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा है। बाकी ये जो जानकारी आपने, बहुमूल्य जानकारी दी, वो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।